सो टोक्यो में एक रेस्टोरेंट है, ये उस रेस्टोरेंट में काम करने वाला आदमी है. ही इज बेसिकली द ओनर ऑफ दैट रेस्टोरेंट. ये एक ऐसा रेस्टोरेंट है जहां पर आप जाकर कुछ ऑर्डर नहीं कर सकते हो. यू हैव टू वेट, और वो वेटिंग है 2 हफ्ते का, बिकॉज यू हैव टू टेक अपॉइंटमेंट्स एंड रीच एट दिस रेस्टोरेंट. एनी गेसेस? टोक्यो का रेस्टोरेंट है, क्या बनाता होगा ये? सुशी? नो. दिस गाय मेक्स दम बिरयानी, चिकन बिरयानी. टोक्यो. एंड ही हैज एक्सेल्ड इन दिस फील्ड. 10 साल इसने एक इंडियन केटरर के अंडर काम किया था. देन ही वाज लाइक, मैंने बहुत बना दिया दूसरों के लिए खाना, अब मेरा समय आ गया खाना बनाने के लिए, मेरे पेट्रन्स के लिए. सो एवरी डे दोपहर को सिर्फ 20 प्लेट बिरयानी बनाता है, शाम को सिर्फ 20 प्लेट बिरयानी बनाता है. ऑल ऑफ इट गेट्स सोल्ड आउट कंप्लीटली. What this guy is doing here is, एक जनरलाइज्ड वर्ल्ड में उसने एक स्पेशलाइज्ड स्किल लिया. उसे पता था टोक्यो में 50 नहीं 5,000 सुशी शॉप्स है, नूडल शॉप्स है, एन नंबर ऑफ थिंग्स, KFC एंड एवरीथिंग. ही डिसाइडेड मार्केट है, टैप करना है, काफी नीश मार्केट है, एंड ही वांटेड टू एक्सेल इन दैट. सो दैट इज हाउ ही मेड दैट रेस्टोरेंट एंड इट्स रनिंग वेरी सक्सेसफुली. दिस इज समथिंग, आज इसी चीज के बारे में मैं बात करने के लिए यहां पर आया हूं. बिल्डिंग एन ऑनलाइन कम्युनिटी फ्रॉम स्क्रैच. इट कैन बी एन ऑनलाइन कम्युनिटी, इट कैन बी एन ऑफलाइन कम्युनिटी, इट कैन ऑल्सो बी अबाउट योर, व्हाट डू यू कॉल इट, योर करियर, योर जॉब्स, योर हॉबीज एंड व्हाट नॉट. मेरा नाम बलराम विश्वकर्मा है. मैं अंधेरी वेस्ट कर हूं. वेस्ट आपको पता चलेगा उसके बाद में, उसके बारे में इन सम टाइम. सो ओके, yeah, so meme economy. What is meme economy? So आज के टाइम पे कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, कोई भी कॉर्पोरेशन हो, डिजिटल स्टूडियो, ब्रांड, एनीथिंग, इवन इफ इट्स अ कॉलेज, या तुम्हारी 9-15 की बोरीवली से चर्चगेट की ट्रेन का जो लोकल ग्रुप है, उसका जो व्हाट्सएप ग्रुप है, एक डेडिकेटेड मीम मेकर होगा या मीम सप्लायर होगा जो मीम्स बनाता है, डालता है, शेयर करता है. इट्स अ ग्रेट मार्केट. पीपल आर गेटिंग हेल लॉट ऑफ मनी बिकॉज ऑफ दैट. काफी मेन स्ट्रीम हो चुका है. पर ह्यूमन राइट्स और रैंडम पिज्जा कंपनीज की तरह मीम कल्चर भी इंडिया में बहुत देर से आया है. 2016-2017 के बाद. उसके पहले कुछ ऐसे वाहियात से मीम्स हुआ करते थे. बैक इन 2011-2015 वी यूज्ड टू लाफ अ लॉट. अब ये काफी क्रिंज लगता है हमें, बट आई यूज्ड टू लव दीज थिंग्स बिकॉज वो टाइम पे उतना मेंटल डेवलपमेंट नहीं हुआ था. आई वाज लाइक अ कॉलेज किड back then. So I used to also make memes, but my memes were different because I was making memes for my crushes. Because जब आप एक middle class family से हो, आपके पास पैसा नहीं है, ठीक है, and आपके पास, look at my face. So आपके पास, you don't look nice. Then humor and personality is the only thing that can, impress people. So I used to do that a lot. फिर 4G हुआ, we all know which organization I'm talking about. And 4G के आने के बाद से एक अचानक से वेव आ गया OTT प्लेटफॉर्म्स का, मीडिया प्लेटफॉर्म्स का. YouTube started a lot of good money making channels and what not. उसी एक चैनल में मुझे जॉब मिला. Can you guys guess मुझे वो जॉब क्या था उस चैनल पे? मीम्स. एग्जैक्टली. मुझे सिर्फ मीम्स बनाने के लिए उन लोगों ने हायर किया था. एंड दैट वाज लाइक व्हाट आई वाज विनिंग एट लाइफ. मीम्स बनाने के मुझे पैसे मिल रहे, एंड द पे वाज लाइक एक जूनियर कोडिंग इंजीनियर के जितना. सो आई वाज लाइक वेरी हैप्पी. बट कंपनी ज्वाइन करने के 10 दिन पहले मुझे बोला गया, HR का फोन आया था कि लिसन, देयर आर लाइक अ लॉट ऑफ पीपल इन द ऑर्गेनाइजेशन, and since it's a media organization, we would really want if you could basically, make a presentation about yourself. The presentation should not have any kind of text in it. It should just have images, and you just have to tell things about yourself. What do you do, whatever, jo bhi hai, as an icebreaker, so people know you and they are very easy to, it becomes easier for you to approach them while working at you and etc. Fair enough. But the problem is, मैं मुंबई यूनिवर्सिटी के बीकॉम का लड़का था जो कॉल सेंटर में काम करता था उसके पहले. अब ये एक ऐसा क्वालिफिकेशन है जो हमारे पेरेंट्स रिश्ता लेने जाने के टाइम पे छुपा देते, बिकॉज इट्स लाइक कम ऑन, देयर इज समथिंग
खैर आई वुडंट गेट इनटू दैट, वो था। तो मेरे पास था क्या, आई हैव टू से समथिंग दैट पुट्स मी आउट, लाइक टेल्स पीपल कि भाई है कुछ है मुझ में, अपना टाइम आ गया, बट आई वॉन्ट टू डू समथिंग। सो व्हाट आई डिड, I made this specific slide. Awesome. So this is a map of Andheri West. Yeah. I basically just said कि I went to these guys. आप लोग के जैसे ही थे. I said, see, this is my house. Yeah, this is my house. This is my office. This is my best friend's place. यहाँ पे हम लोग पार्टी करने जाते हैं। जब हम गरीब होते हैं तो हम यहाँ पे पार्टी करने जाते हैं। जब मैं उदास होता हूँ तो मैं यहाँ पे जाता हूँ। मैं यहाँ पे नहीं जाता, झगड़ा हुआ है। या ये मेरा जिम है, यहाँ पे मैं स्विमिंग करने आता हूँ। ये मेरा कॉलेज है, मेरे फ्रेंड्स का घर है। यहाँ पे मैं ग्रोसरी शॉपिंग करने जाता हूँ। यहाँ पे मैं वेजिटेबल खरीदने जाता हूँ। यहाँ पे मैं ग्रीन वेजिटेबल खरीदने जाता हूँ। सो एंड या आई कैन अच्छा लग रहा है, मुझे अच्छा लग रहा है, ग्रेटिफिकेशन मिल रहा है तुम लोगों से। वहां पे ही मुझे मिला। पूरा दिन लोग मेरे पास आए, भाई क्या प्रेजेंटेशन था, मजा आ गया, ठीक है, अच्छा लगा, लत लग जाती है उस ग्रेटिफिकेशन की। तो मैंने बोला कि यार आज खत्म नहीं होना है वो, ठीक है, अब मुझे और चाहिए ये, ठीक है। तो लाइक अब करूँ तो करूँ क्या, मतलब अब तो खत्म हो गया, प्रेजेंटेशन हो गया, अब मैं बार बार तो दिखा नहीं सकता। और मुझे सुनेगा भी कौन। सो वी नीड टू अंडरस्टैंड अंधेरी वेस्ट को अगर आप छोड़ दें, सिर्फ अंधेरी वेस्ट, ईस्ट, गोरेगांव, मेगा मॉल के आगे का जो नाला है उसके पहले तक का, वहां से ये मिठी बाई का जो नाला है, मिठी बाई का नाला नहीं, मिठी बाई के बाजू में जो नाला है, वहां तक का जो एरिया है, इट हैज पीपल, अ लॉट ऑफ पीपल। तो मुझे बोला गया था कि डेटा यहां पर दिखाना होता है। सो हियर इज द डेटा गाइस, ठीक है। सो दिस इज 17 लाख वोटर्स, अंधेरी ईस्ट, अंधेरी वेस्ट, ओके, एंड दीज आर जस्ट वोटर्स। अब इनके बच्चे भी होंगे, या फिर जो माइग्रेंट्स होंगे, या जो स्ट्रगलर्स होते हैं, वर्सोवा वगैरह में घूमते हैं, ठीक है, या दे आर नॉट वोटर्स। सो आई वाज कन्विंस्ड, आई डिड नॉट हैव प्रॉपर डेटा, बट आई न्यू कि 25 लाख तो होंगे कम से कम। लाइक इज इट अ गुड फिगर, 25 lakhs? या सो आई थॉट इतने सारे लोग हैं। एंड अंधेरी वेस्ट का भी सीन है ना कि कुछ प्रॉब्लम्स है, कुछ चीजें, कुछ जोक्स है जो काफी स्पेसिफिकली अंधेरी वेस्ट है। देयर इज नथिंग, अगर बांद्रा वाले को भी तुम समझाओगे तो बोले कि क्या बदतमीजी कर रहा है, क्या बात कर रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है। बट अंधेरी वाले को बोलोगे, जैसे रनिंग जोक कि जोइस पिज्जा में मुझे सीट नहीं मिलती, मुझे 2 घंटा रुकना पड़ता है, मुझे 1 घंटा रुकना पड़ता है। बट अगर किसी बांद्रा या चेंबूर वाले को तुम बोलोगे तो बोले क्या तकलीफ है, पिज्जा शॉप तो है, किधर और से खा ले। बट दे डू नॉट अंडरस्टैंड द इमोशन, आई डू नॉट ब्लेम देम। सो आई थॉट दैट कुछ तो करना पड़ेगा। मार्केट बहुत अच्छा है, किसी ने अभी तक टैप नहीं किया है, एंड ग्रेटिफिकेशन चाहिए, ठीक है। सो अगर हम बॉलीवुड देखेंगे, पथेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ मुंबई, आई एम सो सॉरी, वेरी पथेटिक। 2 चीज आपको दिखेगी, या तो वेकअप सीट टाइप्स आपको टाउन की गलियां दिखेगी, या तो ज्यादा होगा तो बैंड्रा हो गया। यहाँ पे दिस इज सेम लोकेशन जहां पे अदिति और जय लास्ट में मिलते हैं, देन जाने थे या जाने ना, या तब ब्रिज नहीं हुआ करता था, तभी काम चलता था। सो दैट इज इट। मुंबई का रिप्रेजेंट, जैसे दिल्ली का रिप्रेजेंटेशन बोल दिया तो लाल किला दिखा दिया, इंडिया गेट दिखा दिया, दैट इज इट। मुंबई का रिप्रेजेंटेशन ये हो गया बांद्रा, ये हो गया टाउन, दैट इज इट, खत्म, ओके। एंड आई लाइक आई कैन डू बेटर, आई कैन मेक बेटर कंटेंट। सो आई थॉट कि चलो कंटेंट बनाना है, बट 2 पिलर्स कंटेंट में हमें रखने हैं। पहला कंटेंट रहेगा, इट नीड्स टू बी ह्यूमरस। अगर मैं प्रीची कंटेंट बनाऊंगा तो मुझे बूमर बोलना स्टार्ट कर देंगे सब लोग, एंड आई डू नॉट लाइक गेटिंग कॉल्ड बूमर इवन दो आई एम 28 years old. सो ह्यूमर होना चाहिए और रिलेटिबिलिटी होनी चाहिए। मुझे पता है मीठी बाई का कट ऑफ बहुत ज्यादा है, सो दैट बिकम्स अ रिलेटेबल टॉपिक। बट अगर मैं किसी इंदौर वाले को बोलूंगा मीठी बाई का कट ऑफ बहुत ज्यादा है, पहला सवाल रहेगा मीठी बाई क्या है, मीठी बाई कौन है, ठीक है। बट सो इट बिकम्स रिलेटेबल। सो ये 2 पिलर्स, मुझे पता था कि कुछ होना हो, दोनों में से एक चीज होनी जरूरी है, दैट वाज इट। एंड देन आई मेड दिस very subtle formula. Okay, there you go. But गलत मत समझो, it's not like something that you guys think it is. It just relate. अगर हम humor भी देखें तो humor can be super subjective. Like I might laugh on some videos, you might laugh on some videos. A lot of people can laugh at what is happening in this nation, जो भी है. But so it's like the humor needs to be very very local. The humor needs to be something that लोगों को पता है,
एंड रिलेटेबिलिटी इज लाइक मैं पानी पीता हूँ, मैं खाना खाता हूँ, ठीक है, मैं लोकल ट्रेन में जानवर की तरह ट्रैवल करता हूँ, दैट इज रिलेटेबल, बट it's not that relatable. So I came across with this. So this person is basically me, but this guy is like fairer than me, okay, and इसके cuts वगैरह भी है, very interesting person, cool. So I decided कि ये मेरा मॉडल होगा, that मेरे अराउंड कुछ चीजें हैं जो मुझे अफेक्ट करती है, ऐसे मुंबई यूनिवर्सिटी and yeah, let's not talk about that. Yeah, then there's BMC, and then the passion of BMC to dig roads. Then there's ऑटो रिक्शा वाले भैया जो नहीं जाना है. मैं अभी भी आ रहा था, I was taking a rickshaw from ओशिवरा, 3 रिक्शा वालों ने मना कर दिया है, मिठी भाई नहीं जाना है. लाइक क्यों, तुम्हारा कट ऑफ कम था क्या? बट yeah, but yeah, and then train about अंधेरी, like the running joke that उड़ीसा में एक भी मैकडॉनल्ड्स नहीं है, पर अंधेरी स्टेशन के आसपास 4 मैकडॉनल्ड्स है. सो थिंग्स लाइक दैट. एंड स्टिग्मा, दिस वाज माय फेवरेट टॉपिक, स्टिग्मा अराउंड अ लोकेलिटी. कि मुझे पता है अगर मैं अंबोली में हूं तो मैं सिर्फ क्रिश्चियन पॉपुलेशन वाले ज्यादा रहेंगे, इट्स लाइक अ स्मॉल वैटिकन. अगर मैं मिल्लत नगर में हूं तो इट्स लाइक व्हाट, इट्स लाइक दुबई. अगर मैं लोखंडवाला में हूं तो इट्स मोर लाइक यूएस, बिकॉज एवरीवन हैज अ कजन हु इज इन द यूएस. So I love this point of stigma. तो मुझे पता था कि अब वो दोनों पिलर्स है और ये 6 कंटेंट है, इसके अराउंड मुझे खेलना है. एंड दैट इज हाउ आई स्टार्टेड मेकिंग कंटेंट. सो दिस इज वन ऑफ द प्राइम एग्जांपल. very offensive. Yeah, I had to fight with folks. Yeah. So मुझे ऐसा लगता है इंडिया की जो अर्बन पॉपुलेशन है काफी क्लासिस्ट है, सुपर क्लासिस्ट. Townies would hate us, we would hate Borivali folks would hate Thane folks would say Kalyan is not part of Mumbai, but then they do not understand that Thane is not even part of Mumbai. Yeah. So ये है, ये पहले से है. So I thought चलो इसके ऊपर खेलते हैं. That is before I was what do you call it, before I was educated. तो ये काफी ऑफेंसिव मीम्स वगैरह बनाया करता था मैं. Okay, I'll wait. Okay, there you go. But then मैं सोशल मीडिया के मार्केट में, I would say this with ego, that मैं 4 साल से इस धंधे में हूँ, ठीक है. I worked with a lot of OTT platforms and I know that अगर आप सोशल मीडिया पे कुछ बिल्ड कर रहे हो, it will either go upwards, not this upwards, it would either go this upwards or it will go downwards. स्टैग्नेंट नहीं रहेगा. या फिर अगर आप सोच रहे हो कि सीधी लाइन चाहिए, आपको कभी नहीं मिलने वाला. या तो आप ऊपर जाओगे या तो आप नीचे जाओगे. सो अंधेरी वेस्ट के ऊपर कितना ही कंटेंट में बनाऊं, भूख अभी भी है मुझे कि मुझे ग्रेटिफिकेशन चाहिए. आई नीड पीपल्स आई नीड पीपल्स डीएम, आई वांट पीपल टू सेंड मी कॉम्प्लीमेंट्स, आई वांट पीपल टू अब्यूज मी. आई जस्ट लाइक इट, लाइक इन जनरल, ठीक है. सो व्हाट आई डिड, आई न्यू कि अब मुझे एक्सपांड करना पड़ेगा. बट देन अगेन द सेम क्वेश्चन. मैंने बीकॉम किया हुआ है मुंबई यूनिवर्सिटी से, मैंने बाहर की दुनिया देखी भी नहीं है. द मोस्ट आई हैव बीन टू, लाइक द फारेस्ट आई हैव बीन टू इज दिल्ली. मैं दिल्ली के ऊपर कभी गया नहीं हूं. तो आई गॉट दीज फोक्स इन देयर. सो दिस इज फरदीन, दिस इज मेलविन. आई आस्क्ड दीज really nice boys, hey, would you like to be the co-admin of my page? फरदीन 2 हफ्ते के बाद आ गया, मेलविन को 6 महीना लगा, but you get the. So the reason to get Fardeen in this thing, whatever I was doing, was because he has this massive cricket thing. उसको क्रिकेट के बारे में बहुत कुछ पता है, उसे एनिमे के बारे में बहुत कुछ पता है, and he's a token Muslim, so yeah, I'm so sorry about that. ठीक है. Then same with Melvin. He, Melvin being a Christian, he knows a lot about football. He knows a lot about OTT platforms and films and shows and whatnot. And he's a devout Catholic Christian, so I thought it would bring some flavor in the page. And they both liked pop culture a lot. मुझे नहीं पता K-pop में क्या चल रहा है, मुझे नहीं पता लिल वेन का नया गाना कौन सा है, बट मुझे पता है इन दोनों को पता है कि क्या होने वाला है आगे. So it was a great change. So जो offensive memes में बनाया करता था usually, there you go. Yeah, this is a basic typical Andheri West, Andheri East slander. This is a stupid rickshaw wala outside DN Nagar metro station. What is this?
Yeah. What is this? What is this? Yeah. So अब लोग भी थक जाएंगे ना. आप देख रहे हो तो शायद आप अभी देख रहे हो, बट आप 10-12 बार यही चीज डीएन नगर का रिक्शे का सीन है, या फिर अंधेरी ईस्ट, अंधेरी वेस्ट. वी गेट इट. अंधेरी ईस्ट is a bad place to live compared to Andheri West, but Andheri East is a good place to live compared to Ghatkopar. Yeah, so we decided, go back. Yeah, it was a surprise. So we decided to make a lot of new content about culture, arts, politics, a lot of other things. And abhi, the thing that we do, it has a lot of followers in it. But do you guys want to take any guess as to उन जितने भी फॉलोवर्स है उसमें से मुंबई के कितने लोग होंगे परसेंट वाइज? एनी गेसेस? Okay, only 40%. The page has literally a location of Mumbai. It has only 40% people falling from Mumbai. दिल्ली वाले कहां से आगे मुझे पता नहीं चल रहा है, बैंगलोर वाले कहां से आगे मुझे पता नहीं चल रहा है. भाई साहब, मैं इंडिया के बाहर कभी नहीं गया हूं. मेरा पासपोर्ट रोता है ड्रॉर में फंसा हुआ. सर कभी तो एक कलर स्टैम्प सर नेपाल का करवा दो, ठीक है, बट नेपाल का भी नहीं होता. नेपाल वाला खुद बोले भाई 200 रुपए दे चले जा. जो भी ट्रांजिशन फीस होती है फ्रॉम गोइंग फ्रॉम इंडिया टू नेपाल, ठीक है, बट 90% पीपल ओनली फ्रॉम इंडिया. तो ये यूएस, कनाडा, ये सब लोग, वाओ. इट वाज अर्लियर हमारा कंटेंट काफी वन वे हुआ करता था. इट वाज लाइक मैं कुछ बोल रहा हूं, मैं ही सच हूं, मैं ही सत्य हूं, मैं ही गणेश गायटोंडे टाइप्स हूं, मैं ही डाल रहा हूं सब कुछ, वही सच है. बट देन इवेंचुअली व्हाट हैपेंड इज दिस इज रियली नाइस कूल किड्स फ्रॉम जेएनयू, जामिया, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस. Okay, don't laugh, they're like number 1 universities, guys. What are you guys doing? Yeah, ठीक है. So they were like very nicely they would DM us कि hey, you know what, this take is nice but that take could have been better. And इतने प्यार से अगर तुम्हें कोई कुछ बोल रहा है तो तुम सोचोगे ना कि यार ठीक है, गाली तो नहीं दे रहा है तुम्हें, कुछ बोल तो नहीं रहा है. So you would start making content pieces and that was it. That was the time then we thought कि चलो अब ह्यूमर हो गया, अंधेरी वेस्ट, अंधेरी जितना बैंटर करना था, टाउनी वगैरह का जो भी क्लीशे है जो 2005 से चल रहा है, हो गया. अब क्या करना है आगे? So we started getting into the warm, I wouldn't say hot waters, I would say warm waters of politics, religion and other boring topics. Yeah. Okay. Yeah. So this is the character arc that we had. We were very problematic once upon a time because हमें exposure नहीं मिला था. मुंबई के लौंडे, हमें क्या ही पता चलेगा सब चीज के बारे में. But then the kids, the faculty members, and you know sometimes even like really hotshot people. For example, there was this member of parliament. They interact with you. They tell you things. They say कि see you have such a reach, you have such great humor, you have such great there's personality in your post, जो भी है, blah blah blah, जो भी है, ठीक है, you could use it for something better. And हमें भी पता था, हम I would openly admit काफी sexist content बनाते थे, काफी homophobic content बनाते थे. We used to do a lot of things that we are not proud of because we were conditioned from 2002 जब से हम लोग primary school से जा रहे थे to degree college to think in a certain way. There was no one to tell us that hey look this is superly problematic because there was no one. Eventually, when we got the reach, when we started getting people's opinion and people, excellent people, उन्होंने हमें बताया कि जो आप कर रहे हो गलत है, maybe you might wanna change things. So we changed things and we started uploading content that matters. Then COVID-19 happened. Bad times, really, really bad times. I used to live in slums. My entire family got COVID-19 during the first wave. But, thankfully, we all survived. But we thought that COVID-19 was a good joke. China के ऊपर joke कर सकते हो, आप bats के ऊपर joke कर सकते हो. It was a good joke until it reached your building, until it reached your neighbors, until it reached your neighbors. It was a tough time for people. Really bad time. And these are the times जब आपको मन नहीं करेगा कि मुझे memes नहीं देखने यार, मुझे कुछ show me something that gives me comfort, show me something that gives me hope, show me something that I can use in these tough times. People were losing jobs. Hell lot of migrants were walking. People were dying. This very problematic picture I saw. I wouldn't talk about it, but there were like a lot of dead bodies in government hospitals. Not a great scene to be at. Not a great scene to do some Borivali banter or do something like that. So we decided that
वी हैव डिसेंट रीच. अब हम करते हैं जो कोई भी बेयर मिनिमम इंसान को करना चाहिए इफ दे हैव द काइंड ऑफ प्लेटफॉर्म दैट वी हैड. वी स्टार्टेड पोस्टिंग कंटेंट कि डेडिकेटेड कोविड सेंटर्स में क्या होता है, ट्रिपल C2 सेंटर्स में क्या होता है, ट्रिपल C1 सेंटर्स में होता है. These things, what are the things that you're supposed to carry in a triple C2 centers, because no one really knows what really happens there. So we used to do that a lot, and that is how humor tha, relatability tha, trust start hua. So that is very important when you are building a community. So that is something that we understood, and then came a phase, I would say, in our journey where we started translating things, where we started decoding government, what do you call it? We started decoding government circulars. They were like, कुछ भी मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट से अगर कोई सर्कुलर आ रहा है, a common person cannot read them properly. उसे समझ नहीं क्या लिखा है. So I used to have very good lawyers. I used to just send them those documents and they used to just decode it कि इसका मतलब है 12 बजे के बाद घर से नहीं निकलना है. Things like that. ठीक है, things like that. So we used to do that. Then we used to translate the chief minister's speech in the most, I would say, millennial or Gen Z voice, so that it can reach people. अब definitely जो मुझे follow कर रहे हैं, मुझे पता है उनको क्या tone पसंद है, उनको क्या पसंद है. We used to do that. We did that. Great, amazing. And then we started putting social content. A lot of people, I'm pretty sure if someone follows what we do, they would say, आप एक shit posting पेज हो ना, आप shit post करो ना, आप political content क्यों करते हो, आप social content क्यों करते हो, why are you doing all of that thing? So we just want to say that we do this because हम privileged थे. जैसा मैंने बोला, हमें किसी ने बताया नहीं था कि 2014 तक कि क्या गलत है क्या सही है. हमें privilege मिला. A lot of good people came to us, they said कि भाई problem है. So we decided that हमें वो privilege मिला knowledge का, हमें वो छुपा के नहीं रखने वाले, हम लोगों में बांटने वाले. So I thought great time to do this, and that is how we started putting social content. But मैं तुम लोगों को ये सब क्यों बोल रहा हूँ, ठीक है, आखिर कहना क्या चाहते हो तुम? So what I'm trying to say is, if you want to start your own page, if you want to start your own hobby, if you want to start anything, like if you want to start a job or whatever, then you just need to find your niche, whatever you're good at. पकड़ लो उसे. Think about it. मैं क्या कर सकता हूँ, क्या नहीं कर सकता हूँ, etc, etc, etc. Evolve, because evolving is a very, very natural part. Everyone should evolve. Stagnant water से गंदगी आती है, बदबू आती है, BMC का फाइन भी आता है. Yeah. And even if you fail, it's fine. I would rather, or people should rather feel good that I tried, I failed, instead of I did not try and I regret. So that is it. And that's about it, guys. Thank you. Thank you. Thank you, guys. Thank you. Thank you. Thank you. Yeah. And I would like to also tell you guys that it's not a one person's work. I have my brothers with me. Probably मेरी मम्मी ने वैसे में इन लोगों का भी नाम लिखा रहेगा. So these are Fardeen and Melvin. They are my boys. It wouldn't have been possible without these guys. So thank you guys. Thank you for this opportunity. Please take care.